हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस एक्सेस क्लासेस में। और लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, हाउ टू राइट लेटर। और दूसरा चैप्टर हमने किया था कि उसमें हम एनवलप कैसे बनाएंगे। जब हमें कुछ लोगों को लेटर भेजना है तो उसके सबसे पहली चीज़ हमारे पास एनवलप होना ज़रूरी है, बिकॉज एनवलप के अंदर हम लेटर डालते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। एनवलप की तरह ही एक दूसरा पैटर्न और भी आता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है लेबल्स की। लेबल्स अक्सर गाइस हमारे को ज़रूरत पड़ती है तब जब हम लेटर के लेटर को किसी एनवलप के अंदर डालते हैं और एनवलप के ऊपर हम एड्रेस को छापना नहीं चाहते, हम अलग से उसमें चिट लगा के ऊपर से उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें अक्सर एनवलप की ज़रूरत पड़ती है। और मार्केट में अक्सर आप लोग देखेंगे कि आपके पास एक स्टिकर पेपर मार्केट में मिलता है जिसमें एक लेबल के साइज़ की कटिंग रहती है। तो अगर आप उस पर डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेल मर्ज बहुत अच्छा और बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप इस तरीके के लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अक्सर इस टाइप के लेबल्स की ज़रूरत आपको वेडिंग कार्ड्स के ऊपर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वेडिंग कार्ड्स होते हैं उसमें अगर जो जनरली वेडिंग कार्ड्स एक पॉलीफिल के अंदर पैक्ड होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप उसको पॉलीथीन को उतार के बार बार उसके अंदर नेम लिखने का कष्ट नहीं करते, आप उसके ऊपर एक चिट चिपका देते हैं और उस चिट के साथ उस वेडिंग एनवलप को आप पोस्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ मेलिंग के अंदर ही हम जाते हैं फिर से, और यहाँ पर आप यूज़ करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। इसके स्टेप्स थोड़े से टफ हैं, हल्का सा मतलब स्टेप ज़्यादा है, तो आप इसको गौर से देखिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट मेल मर्ज में गए, मैं स्टेप बाय स्टेप हल्के हल्के बताऊंगा, आराम से नोट कीजिए। तो यहाँ पर आप कहते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे, तो यहाँ पर आपके पास फिर से वही ऑप्शन आ गए, लेटर, ईमेल, एनवलप एंड लेबल। तो देखिए, जैसे ही आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो लेबल पे चूज करने के बाद नीचे जाएंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे, यहीं पे नीचे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जब आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, देखिए वही ब्लैंक पेज है। इस ब्लैंक पेज के ऊपर मुझे अभी क्या करना है, मुझे लेबल ऑप्शन चूज करना है कि लेबल का साइज क्या होगा, किस तरीके से आपको लेबल लेने हैं और उसका साइज क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आप लेबल ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए, लेबल ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज पहले से बने हुए होते हैं कि आपको लेबल किस साइज में चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपना खुद का एक साइज क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा न्यू लेबल। न्यू लेबल, आप लेबल को नाम दे दीजिए, मैं कुछ भी एक एक्सेस नाम ही दे रहा हूँ, लेबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहली चीज, आप किस साइज के पेपर के ऊपर लेबल्स को छापना चाहते हैं, पहली बात। तो इसके लिए सबसे पहले पेज साइज की बात आती है और वी कैन चूज A4। A4 पेज हमने चूज किया। A4 पेज मैंने आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं, बार बार बताऊंगा फिर से कि A4 पेज की जो विड्थ होती है दैट इज 8.26 और हाइट होती है 11.69 इंचेस में। ओके, 8.269 होता है, इसलिए उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके विड्थ 8.27 लिखी गई है, 269 होती है इसलिए उसको राउंड ऑफ किया गया है। और 11.69 समथिंग होती है, तो यहाँ पर आपको 11.69 इंच ही मिलेगा। अब गाइस देखिए, टॉप मार्जिन और साइड मार्जिन मीन्स टॉप और बॉटम मार्जिन दोनों इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो जब आप टॉप मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 0.5 इंच कीजिए, और साइड मार्जिन को इसके कर दीजिए 0.5 इंच। ये मैंने दोनों साइड से पेपर में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया। अब बात आती है कि आपको लेबल की हाइट और विड्थ कितनी चाहिए। अब इस चीज़ को मेज़र करना, इस चीज़ को सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि इसी से आपका जो पेज होता है उसके ऊपर कितने लेबल आप बना पाएंगे, हाइट वाइज विड्थ वाइज एक पेज में कितने लेबल आपके आ पाएंगे। चाहे तो पहले आप बिल्कुल प्रॉपर तसल्ली से स्केल से पेपर को मेज़र कर लीजिए, उसमें ये देख लीजिए कि कितने कितने इंच में एक लेबल आपका आराम से आ जाता है। जिस हिसाब से हमने 5 फील्ड लिए हैं, उस हिसाब से हमारे लेबल की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली, हमारे पास लेबल की जो हाइट होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं लगभग 1.5 इंच के आसपास लेबल हम यूज़ करेंगे आराम से, इजीली वी कैन मेक इट। उसके बाद विड्थ की बात आती है, तो विड्थ लगभग 2 सवा 2 इंच के आसपास, तो मतलब हमने इसे लगभग 2.2 इंच के आसपास यूज़ कर लेना है। तो ये हमारी विड्थ हो गई।
तो एक लेवल की जो हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पर सेट करी है वो 1.5 उसकी हाइट है और 2.2 इंच उसकी विड्थ है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू कैलकुलेट इट, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पेज में नंबर अक्रॉस अक्रॉस में आपके पास 3 लेवल आसानी से आ जाएंगे और डाउन में आपके पास 6 लेवल आसानी से बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके पीछे देखिए रीजन समझिएगा। अगर आपके पेपर का साइज लगभग 11.69, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ 11.5 इंच का आपका पेपर है, उसमें आपने टॉप मार्जिन 0.5 इंच छोड़ दिया, बॉटम मार्जिन भी लगभग 0.5 इंच आ गया, तो लगभग आपके इस पेज की जो हाइट रह जाती है वो 10.5 रह जाती है। अप्रोक्सीमेटली 10.5 में अगर मैं 1.5 इंच का एक लेवल लेता हूं तो 10.5 इंच में लगभग आपके 7 लेवल आएंगे, लेकिन उसमें गैप बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें एक लेवल और दूसरा लेवल एग्जैक्ट उसके साथ चिपका हुआ होगा, गैप नहीं। अगर आपको गैप चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए ये वर्टिकल पिच होती है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम वर्टिकल पिच को सेट करते हैं और वर्टिकल पिच हम कर देते हैं 1.7। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक लेवल की ये आपको हाइट मिल रही है, लेवल की ये हाइट हो गई, और दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल पिच, जिसमें हाइट प्लस दूसरे से दूरी मिला के ये हो गई। हाइट है आपकी 1.5 और 1.7 अगर वर्टिकल पिच है तो यानी कि 0.2 का ये गैप हो गया। अगर आप 0.2 का गैप भी मेजर करते हैं तो हाइट वाइज अगर आप नापें तो 1.7 1.7 1.7 6 बार अगर आप लेंगे तो वो आपका लगभग 10.5 इंच से कम रहेगा, उस तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ में 2.2 अगर इसकी विड्थ है और हम इसे हॉरिजेंटल पिच को भी 2 पॉइंट कितना कर दें 2.4 कर देते हैं, इसमें भी 0.2 का इधर गैप छोड़ दिया। तो देखिए ये जो विड्थ है आपके लेबल की, एक लेबल की विड्थ वो इस समय हमारी है 2.2 इंच, और अगर हम उसकी हॉरिजेंटल पिच को देखें तो हॉरिजेंटल पिच आ रही है 2.4, यानी कि इस लेबल में यहाँ पर बीच में 0.2 इंच का गैप हो गया। अब अगर लेबल में लेफ्ट से हमारा मार्जिन जो होता है वो 0.5 इंच का हमने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, राइट से भी 0.5 इंच छोड़ा हुआ है, एक लेबल की जो मतलब हमारे जो पेज की टोटल विड्थ है वो थी 8.27। 8.27 में अगर 0.5 इंच लेफ्ट और 0.5 इंच राइट छोड़ दिया जाए तो लगभग ये आपकी 7.27 के आसपास बचती है। 1 इंच हमने यूज कर लिया। अब बात आती है 7.27 मेरे पास टोटल स्पेस है। अगर हम 2.2 यानी कि सॉरी ये कहूंगा 2.4 का एक लेबल यूज कर रहे हैं क्योंकि गैप भी है, तो अगर 2.2 के हिसाब से देखता हूं तो 2.2 2.2 2.2 6.6 हो गया। 6.6 में 0.2 का गैप ये हो गया और 0.2 का एक सेकंड लेवल के बाद हो जाएगा। तो आपके पास गैप के साथ अगर 6.6 में 0.4 इंच और जोड़े तो 7 इंच तो ऑलरेडी गिर गया, और 7.27 आपके पास जगह है, तो 0.27 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो राइट में बचेगा ही, है ना। तो आपने क्या किया, इस तरीके से 3 लेवल आपने अक्रॉस में रख लिए जिसमें हर लेवल 2.2 इंच का होगा। तो 3 लेवल 1 2 3 विड्थ वाइज और नीचे 6 लेवल आपके इजीली बन सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपने इस पूरे सेटअप को बिल्कुल पहले सेट कर लिया। अगर आप इसको नोट करें तो सेटिंग लगभग A4 पेज के लिए इट्स फिट, कोई दिक्कत नहीं है। आपके A4 में लगभग 6x3 यानी कि 18 लेबल इजीली यू कैन क्रिएट ऑन अ पेज। कौन से A4 शीट के ऊपर बहुत आराम से आपके पास आ जाएंगे। और लेटर में भी लगभग इसी तरीके से कुछ। तो जैसे आप ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सेस नाम का एक लेवल बना हुआ आ गया जिसमें 1.5 इंच हाइट का और 2.2 इंच विड्थ का लेवल एक बनेगा और पेज का साइज ये है। अब आप ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अगर आपको यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको ग्रिड दिखाई दे, कभी ग्रिड दिखाई भी ना दे, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ग्रिड दिखेगी, कभी कभी ग्रिड आती नहीं है, दिखेगी नहीं आपको। तो जैसे आप नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट करते हैं, सेलेक्ट रेसिपिएंट करने के बाद आपके पास एक होता है यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मीन्स लिस्ट हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, मेल मर्ज के चैप्टर में, कि हाउ टू क्रिएट योर लिस्ट। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वही फिर न्यू टाइप न्यू लिस्ट करके क्रिएट कीजिए, अदरवाइज हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, हम उसी को यूज करेंगे। जिसने लास्ट सेशन नहीं देखा हो, लास्ट वीडियो को जरूर देख लें, आपको पता चल जाएगा हाउ टू क्रिएट लिस्ट। तो आप जैसे आप यहाँ पर ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 1 में हमने ये लिस्ट बनाई थी, ओपन कर देते हैं उसे। ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम
नामों की लिस्ट आ रही है। अगर मैं इन नामों से सेटिस्फाइड हूँ ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं, कुछ नाम और बढ़ाने हैं, घटाने हैं, कुछ करने हैं, तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया। एडिट करके मुझे पता है मुझे कुछ और नाम अभी जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पर न्यू एंट्री में चला जाता हूँ और न्यू एंट्री में मैंने यहाँ पर एक सपोज करो राजेश कुमार ऐसे करके कर दिया, और धर्मपुर देहरादून उत्तराखंड 248001 इस तरीके से मैंने कुछ नामों की लिस्ट जोड़ी, और ऐसे और ऐड लिस्ट करके आप जोड़ सकते हैं। ओके करेंगे, यस करेंगे, तो ये इस तरीके से क्या होगा, नामों की लिस्ट बन जाएगी। अब आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपके पास ये देखिए रिकॉर्ड आ रहे हैं। यहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली वही करना है, नेक्स्ट अरेंज लेबल। और नेक्स्ट अरेंज लेबल करने के बाद मोर आइटम में जाएंगे आप। मोर आइटम में जाते हैं तो मोर आइटम में आपको वही फील्ड मिलेंगे फिर से सारे। नेम इंसर्ट कीजिए, एड्रेस को इंसर्ट कीजिए, सिटी को इंसर्ट कीजिए, स्टेट को इंसर्ट कीजिए, जिप कोड को इंसर्ट कीजिए और कंट्री को इंसर्ट कीजिए। क्लोज कर देंगे। आपके पास देखिए ये एड्रेस आ गया, यहाँ पर आप एंटर करते हैं। सिटी पे भी एंटर कर दीजिए, स्टेट पे एंटर कर सकते हैं, जिप कोड पे आप एंटर कर सकते हैं और कंट्री पे एंटर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लेबल आ गया। बट देखिए आगे जितने भी लेबल हैं उसमें सब में नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर रिकॉर्ड तो आ नहीं रहे। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए गाइज आपको बहुत सिंपल सा एक चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिसिपेंट लेबल के नीचे यहाँ पे आता है अपडेट ऑल लेबल। ये अपडेट ऑल लेबल का मतलब क्या है, अपडेट ऑल लेबल का मतलब है आपने जितने भी लेबल्स बनाए हैं उनको एक बार अपडेट ऑल लेबल पे जरूर क्लिक कर लीजिए। जब ये सारे लेबल अपडेट हो जाएंगे, अपडेट लेवल करने के बाद यू कैन यूज फिनिश एंड मर्ज। तो जैसे आप फिनिश एंड मर्ज करते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप कहते हैं ऑल। ऑल करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे लेबल्स की लिस्ट आपके सामने बनी हुई आ गई। अब आप इसको प्रिंट कीजिए, किस पे, स्टिकर पेपर के ऊपर। स्टिकर पेपर के ऊपर जैसे आप इसका प्रिंट लेते हैं, देखिए बीच में गैप आपको मिल रहा है, यहाँ से आप स्टिकर पेपर की कटिंग कीजिए, हर स्टिकर को उखाड़िए और लेटर के ऊपर पेस्ट करते चलिए। तो गाइज इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लिस्ट आपको एक बार बनानी पड़ती है और मेल मर्ज के साथ आप इस लिस्ट को जितनी बार यूज़ करना चाहें कीजिए, लिस्ट को एडिट करना है कीजिए, और जितनी बार भी आपको इसकी ज़रूरत लेटर्स भेजने की पड़ती है आप सेम लिस्ट का यूज़ बार बार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये चैप्टर कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार मेरे वीडियो पाते रहें। और थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेल मर्ज का एक छोटा सा चैप्टर और है जिसमें मैं आपको एक बार इन सब के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर जो दो टॉपिक हमारे पास और हैं, जैसे हमारे पास डायरेक्टरी है, ईमेल है, वो सेम है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं कराया, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें मेल भेजने के लिए जो आता है वो भी लेटर लिखना पड़ता है, और जो आपके पास ये जो डायरेक्टरी है दैट इज़ सेम लाइक लेबल्स। बस वो क्या होता है, वो डायरेक्टरी आपकी अलग अलग पेज पे आ जाती है, एनवलप की तरह आपको अलग अलग पेज पे मिलेगी, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करी। ये चैप्टर आपके लिए इनफ है। और साथ ही साथ एनवलप और लेबल को मैं अलग से, इंडिविजुअल एनवलप और इंडिविजुअल एक सिमिलर लेबल को बहुत एक ही पेज पे बहुत सारे लेबल्स कैसे बनेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और एक बार एक गो थ्रू ओवरव्यू जो दूंगा मैं आपको इसका, अंदर विजार्ड के थ्रू ना जाके हम इसको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सीखेंगे कि कहाँ से आपको क्या चीज़ सेट करनी है। बहुत आसान मेथड है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेल मर्ज के चैप्टर में। तो यहाँ तक आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हुए गुड बाय, थैंक यू गाइस।